में कहीं भी जिन कौमों ने तरक्की की है वो एजुकेशन की बुनियाद पे की है। और पूरी मरी में ऑलमोस्ट 6 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके सराउंडिंग एरिया में पॉपुलेशन है। हमारे पास सिर्फ एक डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बनेगी लेकिन वो कॉलेज का सिस्टम, वो पुराना सिस्टम, उस सिस्टम को कंप्रोमाइज नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उसामा अरशद अब्बासी और आप देख रहे हैं इब्तिदा टीवी। आज मैंने खुसूसी तौर पे दावत दी है डॉक्टर आबिद अब्बासी को, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ डॉन के साथ काफ़ी अरसे से एसोसिएटेड हैं। आज इनको बुलाने का मकसद और खुसूसी तौर पे इनसे बात करने का मकसद, अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक मरी में कोसार यूनिवर्सिटी बनेगी, उस पर इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत? थैंक यू वेरी मच उसामा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। चूँकि आपका भी ताल्लुक, मेरा भी ताल्लुक मरी से है, तो मेरा दिल मरी पे हम बात कर लें कि मरी में एजुकेशन की कितनी अहमियत है। देखिए, एजुकेशन की अहमियत तो हर जगह होती है और एजुकेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बगैर कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये सिर्फ पर्टिकुलर मरी की बात नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं भी जिन कौमों ने तरक्की की है वो एजुकेशन की बुनियाद पे की है। और जो पर्टिकुलरली मरी के बारे में आपने सवाल किया, यकीनन बड़ा पर्टिनेंट है कि अनफॉर्चुनेटली मरी एक टूरिस्ट स्टेशन है, बहुत बड़ा अर्निंग का सोर्स है लोगों के लिए, बिजनेस बड़ा टूरिज्म से रिलेटेड है, लेकिन एजुकेशन की बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है, जिसकी सबसे बड़ी अगर हम एक पर्टिकुलर बात करें जो इस सिलसिले में कि पूरी मरी में ऑलमोस्ट 6 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके सराउंडिंग एरिया में पॉपुलेशन है। हमारे पास सिर्फ एक डिग्री कॉलेज है बॉयज़ के लिए मरी में, जो 1958 में बना था। यानी इसका मतलब ये है कि 1958 से लेकर 2020 तक हमने मरी में एजुकेशन के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन कायम नहीं किया जो हमारे बच्चों को एजुकेशन दे सके, उनको एकेडमिकली अपलिफ्ट कर सके और जो है वो कौम की तरक्की में वो अपना रोल प्ले कर सके। हालांकि बड़ा टैलेंट है हमारे पास। तो दूसरा, आपने बात की यूनिवर्सिटी की, ये बड़ा खुशाइन बात है। देखिए, 2013 से हम ये सुनते आ रहे हैं कि मरी में कोसार यूनिवर्सिटी बनेगी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने मरी में GPO चौक में अपने इलेक्शन कैंपेन में एक जलसे से तकरीर करते हुए कहा था कि मरी वालों को इन्होंने मुझे मोहब्बत दी है, हमेशा मुझे वोट दिए हैं, तो मैं इनको एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी दूंगा, जो एक बड़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटी होगी और लाहौर और कराची से लोग उसमें पढ़ने आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वादा इफ़ा न हो सका उनके दौर में, 2013 से लेकर 2017 तक 18 तक जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, उस पर कोई इनिशिएटिव हमने नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कि शायद हकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, जैसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर द लास्ट 32 ईयर्स इलेक्ट होते आ रहे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ 1-2 इलेक्शन जो हारे हों, लेकिन वो तसलसल के साथ वहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे नेशनल असम्बली में। तो शायद हकान अब्बासी साहब ने उस पर काम किया, गिव द डेविल इज ड्यू, जिसका जितना शेयर उसको दिया जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि 2018 और 19 का जो फेडरल बजट था, उसमें उन्होंने 30 मिलियन रुपीज़ एलोकेट भी किए थे इस यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन ये थी, एक उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्लॉ था वो ये था कि उसके लिए जो जगह फाइनलाइज हुई थी वो बरूरी पे गवर्नमेंट की एक लैंड थी 86 कनाल, उस लैंड को आइडेंटिफाई किया गया था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी, जिसको सब लोगों ने सराहा था कि अगर वो बन सकती। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सकी, उस लैंड पर भी डिस्प्यूट थे। फिर हमें किसी हद तक शायद गवर्नमेंट की साइड पर भी लैप्स मिला, और फिर PTI की जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने उसको बड़ा जो है वो वेहेमेंटली उठाया उस इशू को कि यूनिवर्सिटी का अनाउंस उन्होंने किया था, नहीं बनाया, और जो बजट उन्होंने एलोकेट किया था वो भी क्रिटिसाइज़ हुआ कि ये सिर्फ कागज़ के हद तक है। और ऑब्वियसली वो वक्त के साथ साबित हुआ कि वो कागज़ के हद तक ही था, उसको अमली जामा नहीं बनाया जा सका उनके दौर में। तो फिर PTI की गवर्नमेंट ने, चूँकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था, ये उनके इलेक्शन कैंपेन का सबसे बड़ा इशू था यूनिवर्सिटी मरी के लिए। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटी की जो अनाउंसमेंट है, ये यूनिवर्सिटी की जो फॉर्मेशन है, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा कम्प्लेक्स और बहुत सीरियस बिजनेस है। इसके लिए ये सिर्फ अनाउंसमेंट करने से या हाफ हार्टेडली, हाफ बेक जो एक्शंस उससे नहीं हो सकती। तो लेकिन फिर भी ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारी यूथ की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। हमारे मरी के लोग जो हैं, जो लोग वेल ऑफ हैं, जो फाइनेंशियली साउंड हैं, वायबल हैं, वो अपने बच्चों को इस्लामाबाद पिंडी की बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो वर्कर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए ये बहुत बड़ा, यानी अगर हम इसको एनालिसिस करें, जो फिगर्स हमारे पास हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो
بچے ایجوکیشن حاصل کر کے گریجویشن کرتے ہیں یا انٹر پاس کرتے ہیں، یا بالخصوص جو بچیاں وہاں سے پڑھتی ہیں، ان کے لیے ہائر ایجوکیشن کا کوئی انسٹیٹیوشن مری میں نہیں تھا. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ، جس طرح ہمارا کلچر ہے کہ بچیوں کے معاملے میں لوگ ذرا کلچرلی کنزرویٹو ہیں، زیادہ ٹچی ہوتے ہیں کیونکہ بچیوں کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں بڑے شہر میں، تو وہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے. تو یونیورسٹی بہرحال ہماری ایک بہت بڑی ضرورت تھی، بہت پاپولر قسم کی ڈیمانڈ تھی، اور اس کو انہوں نے بنایا، جس کو یقیناً جو ہے نا خوش آئند کہنا اچھا، اس میں چاہیے. ہمیں ڈیٹیلز بتا دیں کہ یونیورسٹی کا کیا اسٹیٹس ہے، مطلب جو صرف بجٹ الوکیٹ ہوا ہے یا پریکٹیکلی؟ نہیں، نوٹیفیکیشن اس کو پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے، اس کو پریکٹیکلی انہوں نے اس کو انیشیٹ کر دیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں بہت ساری ابھی لٹیگیٹیز موجود ہیں، بہت سارے دیر از لاٹ آف سیپس بٹوین کپ اینڈ لپس، ابھی بہت سارا ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جو ہے ہیفٹی اماؤنٹس چاہیے اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے. تو ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے ابھی کہ انیشیلی جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز جو مری کا دی لون کالج ان ہائر ایجوکیشن فار پیپل آف مری، اور دوسرا جو خواتین کا کالج ہے جو بہت بڑی تعداد میں خواتین جس میں پڑھتی ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں. ایک اور کالج بھی گزشتہ کاف لیگ کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا، جنرل مشرف کے دور میں، جو ڈھاکہ کے مقام پہ بنایا گیا تھا. تو یہ 2 ہی کالج ہیں خواتین کے لیے مری میں. تو مری شہر کا جو کالج ہے، پوری سراؤنڈنگ کی بچیاں وہاں پڑھتی ہیں. تو یہ کہا گیا اس نوٹیفیکیشن میں کہ یہ دونوں جو کالجز ہیں یہ مرج ہو جائیں گے یونیورسٹی میں، کیونکہ جو 86 کنالز لینڈ تھی بروری کی، اس میں بہت ساری کورٹ کی لیٹیگیشنز ہیں، بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں، اور وہ جگہ حاصل نہیں کی جا سکی، واگزار نہیں کی جا سکی. تو انیشیلی یہ ہوا، جو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہمارے علاقے کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہاؤس جو ہے اس کو ہم کیمپس میں تبدیل کریں گے، گورنمنٹ کالج گرلز، گورنمنٹ کالج بوائز، اور کچھ اور ٹیکنیکل کالجز کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اور جو اس کا ایڈمنسٹریٹو بلاک ہوگا وہ کشمیر پوائنٹ میں جو ریسورس سینٹر تھا، ریسورس سینٹر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک لائبریری ہے، وہاں پہ بہت سارا مٹیریل انہوں نے پرووائڈ کیا تھا. یہ شہباز شریف کے دور میں ہوا تھا، پنجاب گورنمنٹ نے کیا تھا. تو اس کو ایڈمنسٹریٹو بلاک میں تبدیل کیا جائے. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ایشو ہوگا؟ ایک بلڈنگ جیسے آپ بتا رہے ہیں، ڈگری کالج جو ہے وہ جگدلی کے قریب پڑتا ہے جو بوائز کا ہے، اسی طرح جو ویمن کا ہے وہ تو مال روڈ پہ ہے، تیسرا جو جس کو ایڈمن بلاک بنانا چاہ رہے ہیں وہ کشمیر پوائنٹ میں ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایشو نہیں ہوگا؟ یہ یقیناً ایشو ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن کچھ میری جو ہمارے منتخب ایم این اے ہیں صداقت علی عباسی صاحب، ہی از آلسو ویری ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ، تعلیم سے ان کا تعلق ہے. تو ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بسیز کا ارینجمنٹ کریں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر یونیورسٹی 1 سال مزید لیٹ ہو جاتی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اگر پہلے سے ہماری یہ ڈیمانڈ تھی تو اس کو ذرا اور زیادہ جو ہے وہ پریکٹیکل بنایا جاتا، گراؤنڈ کے اوپر یونیورسٹی کے لیے علیحدہ بلڈنگ بنائی. مثلاً ایک بات آ رہی ہے جو مقامی لوگوں کی، میں نے بھی اس پہ لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، کہ اگر ہم اپنے کالجز کو مرج کر دیتے ہیں یونیورسٹی میں تو اس کی کیا جو ہے وہ ڈیٹیلز ہوں گی، اس کا کیا سٹیٹس ہوگا ان کالجز کا. کیا وہ کالجز جو ہیں، اب دیکھیں ڈگری کالج جو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے کالجز ہیں وہاں پہ 400 روپیہ منتھلی فیس ہے بچے کی. تو مقامی لوگوں کے لیے بڑی سستی اور آسان ایجوکیشن تھی. اور گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن کو، اگرچہ وہ بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ڈگری کالج مری خواتین کا ہے اور جو بوائز کالج ہے بالخصوص، وہاں پہ بڑے اچھے اساتذہ ہیں، بہت لرنڈ لوگ ہیں، اور ایجوکیشن کا معیار پہلے کی نسبت کافی بہتر ہوا ہے. جو درمیان میں لیا تھا، لیکن ڈگری کالج مری بڑا ہسٹوریکل ہماری ایجوکیشنل جو درسگاہ ہے، اس میں مری کے بہت بڑے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے ملکی لیول کے اوپر، بین الاقوامی لیول کے اوپر بہت بڑے اور نمایاں جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور بہت بڑی لاٹ، بڑی کریم وہاں سے نکلی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں جس طرح ہمارا ملکی سطح پر ایجوکیشن کا نظام کولیپس ہوا، ڈیٹیوریشن ہوئی اس میں، اس کے نتیجے میں مری کے کالج کی سچویشن بھی بہت اچھی نہیں تھی. لیکن کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا کہ اس پر توجہ دی گئی، مختلف حکومتوں نے اس کو کوشش کی، اور نسبتاً میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی آئیڈیل ادارہ بن گیا، لیکن کمپیریٹیولی بڑا اچھا ہو گیا تھا. تو اب اگر اس ادارے کو آپ ضم کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، تو جو بچے 400 روپیہ فیس دے کے گریجویشن کرتے تھے، پنجاب یونیورسٹی سے وہ افیلیٹڈ تھی گریجویشن لیول کی کلاسز، اگر وہ یونیورسٹی میں مرج ہو جاتا ہے، اگر وہ ہو جاتا ہے جس کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ان اسٹوڈنٹس کو جو بی ایس کا پروگرام کریں گے، یعنی انٹر کے بعد وہ بی ایس میں داخل ہوں گے، تو ان کو بہت ہیفٹی فیس دینی پڑے گی. یعنی یونیورسٹی کی کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی کی 50,000 بس سمسٹر سے کم فیس نہیں ہے. تو اگر مری کے کالج کی ڈگری لیول کے کلاسز کو یونیورسٹی میں مرج کر دیا جاتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ مری کے مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے لیے ایک بہت زیادہ
ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि बच्चे जो 400 रुपये फ़ीस दे के जो कोर्स कर रहे थे वो अब उन्हें हज़ारों रुपए एक सेमेस्टर के देख करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल है हमारी लीडरशिप को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे बतौर एजुकेशनल, बिकॉज फॉर द लॉन्ग टाइम आई एम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मुझे 22-23 साल हो गए, मैं ये समझता हूँ कि इन कॉलेजेस को मर्ज नहीं करना चाहिए, इनको यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज बना देना चाहिए। इन कॉलेज को यानी कि फीडर इंस्टीट्यूशंस हों, यहाँ से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके निकलें वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। और जिस तरह आप देखिए कि पंजाब के जो कॉलेजेस होते हैं, मसलन पिंडी में जो ग्रेजुएशन लेवल की तालीम देने वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पहले वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते थे, अब वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। तो इस तरह से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन की हद तक तो ठीक है, उन कॉलेजेस को आप कर लें यूनिवर्सिटी की, यानी फीडिंग भी तो चाहिए, आपको स्टूडेंट्स चाहिए जो कहीं से निकल के आएंगे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, लेकिन उन कॉलेजेस की आइडेंटिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और बिलखसूस ये जो फ़ीस वाला इशू है कि अगर वो स्टूडेंट्स 400 रुपये फ़ीस दे के ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उनको BS के नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाकर तो 50-50 हज़ार रुपये अगर सेमेस्टर की फ़ीस होती है तो ये बड़ी उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन। मेरे ख्याल है इससे एजुकेशन की खिदमत नहीं होगी बल्कि डिस्करेज होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे इलाके की 80% जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। मतलब आपका जो मतलब है कि जो पहले प्रोग्राम जिस तरह चल रहे थे, जैसे लोग वहाँ पे FA BA कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू रहे, उसके साथ साथ ये है कि वो कॉलेजेस सेपरेट रहें, उनको ना मर्ज किया जाए यूनिवर्सिटी में, उनकी अपनी आइडेंटिटी, बिल्डिंग्स को भी यूज़ ना करें। अगर बिल्डिंग को वक्ती तौर पे किसी जगह पे यूज़ किया जा सकता है इसमें कोई मजाक नहीं, लेकिन कितनी बिल्डिंग्स है देखें, उन कॉलेजेस के लिए अपनी जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उसको अकोमोडेट करने। जैसे डिग्री कॉलेज मरी की हम बात करें तो हमारे मेरे बड़े कीमती उस्ताद थे प्रोफेसर अख्तर साहब, उन्होंने उनकी एफर्ट्स थी, पर लोकल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं PMLN के जो मरकजी लोग थे उन्होंने एक बहुत शानदार वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जिसमें कंप्यूटर सेंटर था और जिसमें साइंस लैब्स वगैरह थी। तो वो बिल्डिंग अभी भी पूरी यूटिलाइज होने के लिए कम बिल्डिंग्स हैं, उनके पास स्पेस नहीं है कि वो पूरी तरह स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी हो सकें। तो ऊपर से अगर आप यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को समझिए कि अगर कॉलेजेस की जो एजुकेशन है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है और वो उन 400 फ़ीस से आप 50,000 पर सेमेस्टर फ़ीस कर दें उसी पर, तो ये मेरे ख्याल है मरी के लोगों के लिए बड़ी जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन होगी। और मेरा ख्याल है कि सदाकत अब्बासी साहब खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, जी बिल्कुल, इज अ सेंसिबल मैन। और मेरे ख्याल से यही वो टाइम है जो जिस पे हम सजेशन दे सकते हैं, जो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब इसी प्रोसेस में चल रहा है अभी। देखिए आगे चल के इसके प्रॉब्लम्स होंगी जब लोगों को ये पता चलेगा कि इंटरमीडिएट करने के बाद FSC या FA करने के बाद उनका बच्चा अब कोसार यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिकली चला गया है और उसकी फ़ीस 50,000 का सेमेस्टर हो गया, तो फिर उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी, मुमकिन नहीं होगा, ड्रॉप आउट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लोग एजुकेशन नहीं हासिल कर सकेंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन जो है उसको पुराने निज़ाम पे रखा जाए, 400 फ़ीस वाले पर ही। उसके बाद अगर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स यूनिवर्सिटी में आप सेपरेटली शुरू कर रहे हैं तो कोई स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी में चले जाए, वो 50,000 रुपये फ़ीस दे के BS बायोटेक्नोलॉजी, BS आर्कियोलॉजी, BS एंथ्रोपोलॉजी, वटेवर जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो ज़रूर एजुकेशन हासिल करें, लेकिन सिंपल जो ग्रेजुएशन है BSc और BA लेवल की वो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट कॉलेजेस के सस्टेन रहनी चाहिए, क्योंकि वो कम फीस के ऊपर गरीब लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बेहतरीन टाइम था सजेशन देने का, और ये प्रोग्राम करने का मकसद और इस पर बात करने का मकसद यही था कि चूंकि यूनिवर्सिटी का क़याम तो हो चुका है, लेकिन यूनिवर्सिटी के क़याम के बावजूद जैसे सर ने एक बात की है कि वही फीसेज जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में आके देते हैं, अगर उससे ज़्यादा फीसेज या उतनी फीसेज वहीं पर उन्हें देनी है तो जो बंदा वहाँ पे शायद अफोर्ड नहीं कर सकता था वो आज भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो इसके साथ जो अफोर्ड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन BS लेवल नहीं सही है, मतलब मैं सिर्फ ये देखें, यूनिवर्सिटी की मुखालफत कोई पागल आदमी करेगा, कोई सैन आदमी नहीं कर सकता मुखालफत, और मेरे जैसा एजुकेशनिस्ट जिसकी सारी ज़िंदगी जिसका उड़ना बिछोना एजुकेशन है, मैं तो उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। मैंने तो बल्कि इस यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिए बड़ी जो है वो बेशुमार स्टोरीज रही हैं। PMLN की हुकूमत को मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, अपने मेरी तहरीरें मौजूद हैं, मैंने इवन के उर्दू में भी मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, डॉन के अलावा भी मैंने शोज़ भी किए हैं कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मेरे इलाके के बच्चे और बच्चियों का, मेरी फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ एक नुक्ता है कि वो जो आसान एजुकेशन है, जो कम पैसों पर 400 फ़ीस में जो एजुकेशन मिलती है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, वो भी साथ रहनी चाहिए, वो ज़रूर रहनी चाहिए। यूनिवर्सिटी आप देखिए गवर्नमेंट के लिए बड़े आसानी होती है, गवर्नमेंट के लिए जगह का अरेंजमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन स्टेट की जगह ना, और एजुकेशन के लिए जो जगह यूज़ होगी वो तो बड़े अच्छे मकसद के लिए यूज़ होगी। अगर हम वहाँ पे अपने होटल्स बना सकते हैं जंगल की ज़मीन के ऊपर, हम PC को लीज़ के ऊपर जगह दे सकते हैं जंगलात की, तो यूनिवर्सिटी के लिए क्यों जगह नहीं दे सकते? तो यूनिवर्सिटी के लिए जगह अलग से एलोकेट होनी चाहिए
चाहिए, यूनिवर्सिटी का अलग से सेटअप बनना चाहिए और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मरी और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मरी से फीडिंग मिलनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी को। स्टूडेंट्स वहाँ से ग्रेजुएशन करके उस यूनिवर्सिटी में जाएं या एफएससी करने के बाद जो यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड कर सकते हैं बीएस लेवल, चूँकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी, और मैं इसको ज़रूर यहाँ क्रिटिसाइज़ करूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ये इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये हमारे तबकाए बाला जो है, हमारा एलिटिस्ट जो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सिस्टम है, ये उसका मसला है कि वो कम पैसों वाली सस्ती एजुकेशन छीन कर महंगी एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। चकवाल में एक यूनिवर्सिटी बनी थी, उसमें भी कॉलेज का जो प्रेमिसेस था उसमें शामिल कर लिया गया था और वहाँ पर एफएससी के बाद बीए या बीएससी की एजुकेशन ख़त्म कर दी गई और वहाँ एफएससी के बाद बीएस यूनिवर्सिटी में चले गए वो लोग, और उन लोगों के लिए फ़ीस के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम बना। पंजाब लेक्चरर प्रोफेसर एसोसिएशन ने मुझसे बात की, वो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की, ये उनका ख्याल है कि ये गवर्नमेंट की तालीम दुश्मन पॉलिसी है कि आप फार्मल देखें। आप आज मुताला कीजिए कि पाकिस्तान में जो सिविल, ये कहा जा रहा है कि बीए और बीएससी की जो एजुकेशन है वो ओल्ड फैशन है और मॉडर्न दौर में आपको बीएस जो है वो कंप्यूटर साइंस, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस इंफॉर्मेटिक्स, बला बला, ये मॉडर्न कोर्सेज हैं और ये होंगे तो लोग तरक्की करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो आपकी सीएसएस लोग करके आए हैं, वो सारे लोग बीए करके आए हैं। आपको पता है कि सीएसएस के एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। सिंपल बीए जिन लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेजों से किए, उन लोगों ने सीएसएस में टॉप किया और सीएसएस करके आज वो मुल्क का ब्यूरोक्रेटिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चला रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि बीएस ज़रूर चलना चाहिए, मॉडर्न सिस्टम है और महंगा भी है और महंगा रहना चाहिए यूनिवर्सिटी में, वो एक अलग बहस है। लेकिन आप बीए और बीएससी का जो पुराना सिस्टम है उसको ख़त्म मत करें, वो कॉलेजेस के अंदर रहना चाहिए। उन कॉलेज से जो एफएससी के बाद अफोर्ड कर सकता है वो बीएस टूरिज़्म अगर मरी में आप डिपार्टमेंट शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें चला जाए। और जो लोग एफएससी के बाद अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, वो सिंपल बीए या बीएससी वो वहाँ से करें कॉलेज से कम फीसों में, जो पहले से सिलसिला चला रहा है। मेरे ख्याल में पॉइंट अपना एस्टैब्लिश कर पाया हूँ कि यूनिवर्सिटी जरूर बननी चाहिए, यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन वो कॉलेज का सिस्टम, वो पुराना सिस्टम, उस सिस्टम को कंप्रोमाइज